राम जी के लिए राजस्थान के भरतपुर से आएंगे पत्थर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्थर खनन को दी मंजूरी। अब बंसीपुर पहाड़ से राम मंदिर निर्माण के लिए आ सकेगा पिंक स्टोन। नींव की खुदाई का काम भी अंतिम चरण में। नींव में लगेगा मिर्जापुर का लाल पत्थर। रामलला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया। अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर के लिए राजस्थान के भरतपुर से पत्थर लाने की अड़चनें अब दूर हो गई हैं। भरतपुर के पिंक स्टोन के खनन क्षेत्र बंसीपुर पहाड़पुर को वन और बंद वारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अभ्यारण्य क्षेत्र से करीब 28 किलोमीटर क्षेत्र बाहर हो जाएगा। जल्द ही खान विभाग पिंक स्टोन खनन क्षेत्र में खानों को आवंटित करेगा। इसके बाद पत्थर खनन का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच अयोध्या में रामलला परिसर में चल रही नींव खुदाई का काम भी अंतिम चरण में है। नींव में पत्थर बिछाने के लिए जिस तरह की ठोस मिट्टी की जरूरत थी वो इंजीनियरों को मिल गई है। नींव में करीब 4 लाख घन फीट पत्थर की जरूरत होगी। मिर्जापुर का लाल पत्थर नींव के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसके लिए निविदाएं मांगी जा चुकी हैं। 6 माह के भीतर नींव भरने की योजना है। कैसे भरी जाएगी नींव, कितना लगेगा पत्थर, किस गति से हो रहा है भगवान के घर को बनाने का काम, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने दी अनुमति, पत्थर मिलने की राह आसान। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर की खदान से निकलने वाला पिंक स्टोन बहुत मजबूत और आकर्षक होता है। घिसाई के बाद पानी पड़ने पर इसमें और निखार आता है। यही वजह है कि देश की संसद समेत तमाम अन्य मशहूर इमारतों को बनाने में पिंक स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 12 दिसंबर 1996 को बंसी पहाड़पुर क्षेत्र को वन अभ्यारण्य मानते हुए पत्थर खनन पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके अवैध खनन चलता रहा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गुलाबी पत्थरों की मांग हुई, लेकिन राजस्थान सरकार ने अवैध खनन पर कार्रवाई की तो पत्थर की आपूर्ति अयोध्या के लिए बंद हो गई। ऐसे में हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार को हिंदू विरोधी करार देते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से वन क्षेत्र को बढ़ाने की अनुमति मांगी थी ताकि पत्थरों की आपूर्ति की जा सके। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। इस प्रकार पत्थर मिलने की राह अब आसान हो गई है। राम मंदिर बनवाने के लिए कुछ महीनों पहले पर हमने पहुंचाया था और उस हिसाब से यहाँ कटिंग कर रहे हैं हम लोग अयोध्या राम मंदिर के लिए। ये हम लोगों की बहुत मशहूर गुलाबी पत्थर है। हमारे मिर्जापुर जिले में अहरौरा का है ये सर। ये बहुत ही मजबूत होता है और गुलाबी पत्थर है। लोग आए थे, इसका सैंपल वगैरह लेकर के गए हैं और उन्होंने कहा ये पत्थर हम लोग अयोध्या में लगवाएंगे। नींव की मजबूती के लिए खोदाई में मिली प्राकृतिक मिट्टी। उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 1 माह से नींव खोदाई का काम चल रहा है। रामलला परिसर में 35 फीट तक गहरी नींव खुदाई होने के बाद नीचे प्राकृतिक मिट्टी मिलने लगी है। इंजीनियरों का कहना है कि नींव के लिए जिस तरह की मजबूत मिट्टी की जरूरत है अब वह सतह मिलने लगी है। इंजीनियरों ने अपने सर्वे में ये निष्कर्ष निकाला है कि बाढ़ आदि से मंदिर सुरक्षित रहेगा। सर्वे ऑफ इंडिया ने सरयू की बाढ़ का जो मानक तय किया है उसका अधिकतम लेवल 94 मीटर है, जबकि सरयू के घाट से राम जन्मभूमि परिसर का वो स्थान जहां मंदिर बनना है
वो 105 मीटर ऊपर है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि उम्मीद यही थी कि करीब 15 मीटर तक खुदाई के बाद प्राकृतिक मिट्टी मिल जाएगी। उम्मीदें पूरी हुई हैं। राम मंदिर सदियों तक सुरक्षित रहे, इसलिए देश की 8 नामी तकनीकी एजेंसियां राम मंदिर निर्माण के हर पहलू पर नज़र रखते हुए अपने अपने काम में लगी हैं। नींव के लिए प्राकृतिक मिट्टी मिलने के बाद अब मंदिर की भूकंप से कैसे सुरक्षा की जाए, इसका इंजीनियर प्लान बना रहे हैं। इसके लिए राम मंदिर की नींव में पत्थरों की लेयर बिछाई जाएगी। मंदिर को जितना लंबा व चौड़ा बनना है, उतने हिस्से पर ठोस प्लेटफॉर्म रहेगा। हर 2-2 फीट पर रोल चलाया जाएगा। मंदिर की नींव में किस प्रकार के केमिकल और पदार्थों का प्रयोग करना है, इसको लेकर L&T और टाटा के इंजीनियर्स अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल नींव के पूरे क्षेत्रफल में हार्ड स्टोन को ग्राफ्टिंग सिस्टम से बिछाकर पूरे मंदिर में एक लेयर ऊपर तक लाई जाएगी। मंदिर के पूरे क्षेत्रफल में यानी करीब 6 एकड़ में खोदाई का काम चल रहा है। उम्मीद है खोदाई का ये काम 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद नींव की भराई शुरू होगी। इंजीनियरों का कहना है कि नींव के निर्माण में करीब 6 माह का समय लगेगा। नींव में बिछाए जाएंगे 4 लाख घन फुट पत्थर। राम मंदिर की नींव में करीब 4.25 लाख घन फुट पत्थरों की आवश्यकता होगी। इंजीनियरों का कहना है नींव भराई के लिए मिर्जापुर का लाल पत्थर उपयुक्त है, इसलिए जरूरत भर के पत्थरों की आपूर्ति का काम एक से अधिक ठेकेदारों को देने का निर्णय लिया गया है। L&T की ओर से निकाले गए ओपन टेंडर में दर्जनों ठेकेदारों ने अपना अपना कोटेशन सौंपा है। इन ठेकेदारों ने 1300 से 1500 क्यूबिक फीट CFT आपूर्ति का रेट दिया है। इस रेट में मिर्जापुर से पत्थरों की ढुलाई व कटाई के अलावा नींव में प्रॉपर फिटिंग भी शामिल है। नींव में बिछाए जाने वाले पत्थरों को फिक्स रखने के लिए उनकी कटिंग कर होल फास बनाए जाएंगे। फिर उन्हें यहाँ लाकर नींव में निर्धारित डिजाइन के अनुसार एक दूसरे से होल फास में सेट कर करीने से बिछा दिया जाएगा। पत्थरों की साइज 1200 गुणा 600 गुणा 300 mm होगी। इन्हें आपस में तांबे की पत्तियों से जोड़ा जाएगा। तरासे गए अनुपयोगी पत्थरों की हो रही छटनी। कार सेवकपुरम में मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की तराशी का काम बहुत पहले से चल रहा था। यहाँ 1.25 लाख घन फुट पत्थर तरासे जा चुके हैं। ये पत्थर भरतपुर से ही लाए गए थे। तरासे गए पत्थरों में से अधिकतर का इस्तेमाल मंदिर की दीवार में होगा। मेसर्स सोमपुरा कंपनी के निदेशक और आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा और उनके छोटे भाई व वास्तुविद आशीष सोमपुरा का कहना है कार्यशाला में तरासे गए पत्थरों की गणना पूरी हो चुकी है। इसमें से नींव में उपयोग होने वाले पत्थर अलग कर लिए गए हैं। सोमपुरा के अनुसार राम मंदिर के नए मॉडल में हुए परिवर्तन के बाद पहले से तरासे गए अलग अलग हिस्सों के तमाम पत्थर अब अनुपयोगी हो गए हैं। इन अनुपयोगी पत्थरों की छटनी की जा रही है। इनका इस्तेमाल परकोटे के निर्माण और अन्य जगहों पर किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की गतिविधियों के बीच राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर अस्थायी समिति की अहम बैठक में सुरक्षा का नया ग्राफ तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आगामी रामनवमी मेले को देखते हुए सुरक्षा का ये नया खाका खींचा गया है। ADG सुरक्षा BK सिंह ने रामलला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ये निर्णय लिया है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के प्रवेश के लिए बनाए गए प्रवेश मार्ग और उन्हें और पुख्ता किया गया है। निर्माण कार्य में लगे वर्करों को विशेष पास जारी किए गए हैं। आधुनिक सुरक्षा यंत्रों से जांच के बाद ही परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। फरवरी माह के अंत में मंदिर निर्माण समिति की एक और बैठक प्रस्तावित है। नई दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में होने वाली इस बैठक में निर्माण कार्य से जुड़े
कोटेशन और राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में चलाए गए समर्पण निधि अभियान की समीक्षा होगी। मंदिर निर्माण का कार्य पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के इस शो में पल पल की जानकारी दी जाती है, इसलिए जुड़े रहिए पत्रिका के साथ और हर गतिविधि से रहें अपडेट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।